हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी एंड माय नेम इज अमर सिंह राव। सो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि बहुपदों का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं पूरा आज कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। बहुपद का वर्गीकरण देखिए, इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है कि बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक आपका होता है चर घात के आधार पर, मतलब चरों के घात के आधार पर, चरों के घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण होता है। और इससे पहले मैंने पढ़ा रखा है कि पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपद, ठीक है। पदों के आधार पे बहुपद, पदों के आधार पे मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था पदों के आधार पे अगर एक पद रहेगा तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद होता है। और अगर दो पद रहेगा तो द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, दो पद रहने पे, ठीक है, दो पद। अगर किसी बहुपद में तीन पद है तो उसे कौन सा त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद होता है, ठीक है। तो ये होता है। ऐसे ही चार रहेगा तो चतुर्थपदीय बहुपद, पांच रहेगा पंचपदीय बहुपद। ये पदों के आधार पे होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चर घात के आधार पे। तो चर घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके घातों के आधार पे डिसाइड होते हैं। जितनी घात उतने पद, ठीक है, जितनी घात उतने बहुपद। तो चर घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया आपका अचर बहुपद, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में सब डेफिनेशन विद एग्जांपल में करवाऊंगा। अचर बहुपद। दूसरा है आपका रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा रैखिक बहुपद। तीसरा होता है आपका तीसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात, मतलब इसमें दो घात रहेगा। अभी मैं इसका डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा रहेगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं सब स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। चार रहेगा तो चतुर्थ घात बहुपद, पांच रहेगा पंचघात बहुपद, ऐसे ये डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कौन सा, अचर बहुपद। तो पहला हम लोग देखेंगे अचर बहुपद क्या होता है, ठीक है। अचर बहुपद पहला है अचर घात बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। अचर बहुपद, चलिए अचर बहुपद देखिए। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं इसका लेक्चर भी देता रहूँगा आपको, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें, जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल अचर पद हो। क्या हो? अचर पद, अचर पद हो, अचर पद हो, अर्थात अचर पद हो, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि x की पावर जीरो हो, x की पावर जीरो हो, x की पावर जीरो हो। किसी यदि किसी बहुपद में अचर पद हो या x की पावर जीरो हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है, अचर बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल जिसमें कांस्टेंट नंबर ऑलरेडी रहेगा, कांस्टेंट मतलब अचर नंबर रहेगा। जैसे जीरो, एक आपका अचर बहुपद है, एक है अचर बहुपद है, दो है, तीन है, डैश डैश इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर रहेंगे सभी अचर बहुपद में आएंगे। अगर आपके सामने ये लिखा गया है 3x की पावर 0, तो ये आपका अचर बहुपद है, ठीक है। 4x की पावर 0 अगर मेंशन रहेगा तो ये अचर बहुपद है। तो ये सब आपके कौन से बहुपद है? अचर बहुपद है, ठीक है। लगभग बेस तो क्लियर हो रहा होगा। जैसे 5/4 एक अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद दूसरा है हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसको भी देख लिया जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात क्या हो, जिसमें चर की घात कितनी हो, चर की घात एक हो। कितना? एक, एक हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आपका क्या क्या आएगा? एग्जांपल में आपका आएगा 5x, देखिए यहाँ x की पावर 1 है, नहीं लिखा है तो 1 रहेगा, ठीक है। 6x + 9, देखिए ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम घात है वो 1 है, ठीक है। 9x हो गया, एक ही पद है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। 5x + √7, यहाँ x की घात 1 है, तो ये आपके क्या हो गए? ये सभी रैखिक बहुपद है। क्या है?
रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ये रहा रैखिक बहुपद। चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपका द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड है अपना द्विघात बहुपद, थर्ड है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए अब इसे क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन चलिए देखते हैं। तो देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद होता है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ठीक है। उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा, 2x² + 9, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। 3y² - 1, 3y की पावर कितनी है, 2 है। तो ये द्विघात बहुपद है। इसका मानक समीकरण क्या होता है, देखिए मानक समीकरण, ठीक है। मानक समीकरण इसका होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसकी देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अच्छा द्विघात बहुपद में क्या कंपलसरी होना चाहिए, द्विघात बहुपद में कंपलसरी ये होना चाहिए कि इसमें आपका जो पद है वो लगभग 3, द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। कितने, अधिकतम 3, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 पद हो सकते हैं द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो ये रहा द्विघात बहुपद। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 3 हो, कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद कहते हैं मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल इसका देखिए क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा 3x³ - 2x², ठीक है, +3x - 5। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये आपका कौन सा बहुपद होगा, ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। कौन सा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। जैसे कुछ भी 9x की पावर 3, देखिए त्रिघात बहुपद है क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। इससे मतलब नहीं है कि टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं, बस ये मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। यानी x की मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात अगर 3 है, जैसे मैं लिख देता हूँ 8y की पावर क्यूब -4, तो ये देखिए अधिकतम पावर 3 है, ठीक है, घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। 10y की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद होगा। इसका मानक समीकरण क्या होता है, ठीक है, मानक समीकरण इसका क्या होगा, मानक समीकरण इसका होगा ax³ + bx² + cx + d, ये होगा आपका त्रिघात बहुपद है, ये मानक समीकरण है, ठीक है। इसमें a b c क्या है, a b c आपकी अचर राशियां हैं, मतलब कांस्टेंट नंबर है। अचर राशि मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है ये सब, ठीक है, ये सब आपके कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पे x क्या है, x आपका चर राशि है, ठीक है, चर राशि मतलब वेरिएबल नंबर है, ठीक है, वेरिएबल नंबर। ये तो हो गया त्रिघात बहुपद का। अगर हम बात करेंगे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होगा, तो इसका होगा ax² + bx + c। यहाँ पर भी a और b c क्या है, a b c आपके अचर राशियाँ हैं, ठीक है, अचर राशि, ठीक है। और ये इसका रैखिक बहुपद का मानक समीकरण क्या होगा, रैखिक बहुपद इसका मानक समीकरण क्या होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा मानक समीकरण, इसका होगा ax, ठीक है, + b,
यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी आपके अचर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ, ठीक है, ये अचर राशियाँ हैं रैखिक बहुपद का, ठीक है, अचर राशियाँ। अच्छा ये, अच्छा इसमें मैं कुछ क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है, गुण बता रहा हूँ, क्वालिटी कहिए, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, क्या गुण बताइए इसमें, पॉलिनोमियल मतलब घात के आधार पर। देखिए इसमें पहली क्वालिटी है कि त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने, अधिकतम, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम आपके 4 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, हो सकते हैं कि द्विघात बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में अधिकतम, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक समीकरण द्विघात बहुपद का, वाई 2 3, 1 2 3, 3 पद है तो अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। और इसी प्रकार रैखिक बहुपद में आपका, रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में आपका ओनली ऑन कितने अधिकतम पद हो सकते हैं, 2। कैसे, ए एक्स प्लस बी, 1 पद 2 पद, 2 पद हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देखिए ये पूरा मैं कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ कि बहुपद क्या होता है, बहुपदों का वर्गीकरण, ये लगभग मैंने पूरा क्लियर बताया विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स अगर आप रेगुलर, अगर आप इस चैनल पे अपडेट रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को तुरंत तुरंत लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं कंप्लीट वीडियो कराने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय।